मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 44। बाबू विट्ठलदास न्यायप्रिय सरल मनुष्य थे। जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे। इसमें लेश मात्र भी संकोच न होता था। जब उन्होंने पद्म सिंह को न्याय पथ से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर न आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमन बाई के संबंध में कुछ गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया तो विट्ठल दास का उनसे भी बिगाड़ हो गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर, जिसका अस्तित्व दूसरों की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पक्ष को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आश्रम की कुशल इसी में है कि मैं इससे पृथक रहते हुए भी सबसे मिला रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था। वे बैठे हुए सोच रहे थे कि प्रभाकर राव के आक्षेपों का क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची हैं। सुमन वास्तव में वैश्या थी। मैं यह जानते हुए भी आश्रम में लाया। मैंने प्रबंधकारिणी सभा से इसकी कोई चर्चा नहीं की, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने प्रस्ताव में आश्रम को अपनी निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही प्रशंसनीय हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा अनुचित था। विट्ठल दास अभी कुछ निश्चय नहीं करने पाए थे कि आश्रम की अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय, आनंदी, राजकुमारी और गौरी घर जाने को तैयार बैठी हैं। मैंने कितना ही समझाया पर वे मानती ही नहीं। विट्ठल दास ने झुंझलाकर कहा, कह दो चली जाएं, मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता। अध्यापिका चली गई और विट्ठल दास फिर सोचने लगे, यह स्त्रियां स्वयं को समझती क्या हैं? क्या सुमन ऐसी गई बीती है कि वह उनके साथ रह भी नहीं सकती? उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहाँ रहने में हमारी बदनामी है। हाँ, जरूर बदनामी है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। उसी समय डाकिया चिट्ठी लेकर आया। विट्ठल दास के नाम 5 चिट्ठियां थी। एक में लिखा था कि मैं अपनी कन्या विद्यावती को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं उसे लेने आऊंगा। दूसरे महाशय ने धमकाया था कि अगर वैश्याओं को आश्रम से ना निकाला जाएगा तो वह चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशय था। शेष दोनों पत्रों को विट्ठल दास ने नहीं खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया, बल्कि हठ पर दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते होंगे मैं इनकी गीदड़ धमकियों से कांपने लगूंगा। यह नहीं समझते कि विट्ठल दास किसी की परवाह नहीं करता। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठल दास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया। सदुत्साह और दुस्साहस दोनों का स्रोत एक ही है। भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की थी, पर उसका यह फल निकला। वह जानती थी विट्ठल दास कभी उसे वहां से न जाने देंगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि क्यों ना मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई थी। 2-3 महिलाएं तैयारियां कर रही थी, जिनका कहीं ठिकाना नहीं था, पर वह भी सुमन से मुंह चुराती फिरती थी। सुमन यह अपमान ना सह सकी। उसने शांता से सलाह की। शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पद्म सिंह की आज्ञा के बिना वह आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं कि आशा का एक पतला सूत उसे यहाँ बांधे हुए था, बल्कि इसे वह धर्म का बंधन समझती थी। वह सोचती थी कि जब मैंने अपना सर्वस्व पद्म सिंह के हाथों में रख दिया, तब अब स्वेच्छा पथ पर चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, पर मैं किसी भांति यहाँ न रहूंगी, तो शांता को वहां रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए उस मनुष्य की भांति जो किसी दूसरे को देखकर उसके साथ केवल इसलिए हो लेता है कि 1 से 2 हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो पद्म सिंह नाराज हों तो? शांता बोली, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। सुमन बोली, और जो सदन सिंह बिगड़े? शांता बोली, जो दंड देंगे सह लूंगी। सुमन बोली, खूब सोच लो, ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े। शांता बोली, रहना तो मुझे यहीं चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा ना जाएगा। हाँ, यह बता दो कि कहाँ चलोगी? सुमन बोली, तुम्हें अमोला पहुंचा दूंगी। शांता बोली, और तुम? सुमन बोली, मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोईं। ज्यों ही आज 8 बजे और विट्ठल दास भोजन करने के लिए अपने घर गए, दोनों बहनें सबकी आंख बचाकर चल खड़ी हुई। रात भर किसी को खबर ना हुई। सवेरे चौकीदार ने आकर विट्ठल दास से यह समाचार कहा। वह घबराए हुए लपके और सुमन के कमरे में गए।
सब चीजें पड़ी हुई थी, केवल दोनों बहनों का पता न था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पद्म सिंह को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है, वही शांता को बहका कर ले गई है। एकाएक उन्हें सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिख कर दिया था। इसे पढ़कर विट्ठल दास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब लोग यही समझेंगे कि मैं डर गया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद कराए और सीधे पद्म सिंह के घर पहुंचे। शर्मा जी ने यह समाचार सुना तो सन्नाटे में आ गए। बोले, अब क्या होगा? विट्ठल बोले, वे अमोला पहुंच गई होंगी। शर्मा जी बोले, हाँ, संभव है। विट्ठल बोले, सुमन इतनी दूर सफर तो मजे में कर सकती है। शर्मा जी बोले, हाँ, ऐसी नासमझ तो नहीं है। विट्ठल दास ने पूछा, सुमन तो अमोला गई ना होगी? शर्मा जी बोले, कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हो। विट्ठल दास बोले, एक तार भेजकर पूछ क्यों ना लीजिए। शर्मा जी बोले, कौन मुंह लेकर पूछूं? जब मुझसे इतना भी ना हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में कुछ पूछताछ करना मेरे लिए लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था। अगर जानता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे तो उसे मैंने अपने ही घर में रखा होता। विट्ठल बोले, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो मैंने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। शर्मा जी बोले, आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो वह कभी न जाती। आपने मुझसे भी अब कहा है जब अवसर हाथ से निकल गया। विट्ठल दास बोले, आप सारी जिम्मेदारी मुझे पर डालना चाहते हैं? पद्म सिंह बोले, और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक आप ही हैं या कोई और? विट्ठल बोले, शांता को वहां रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूल कर भी आश्रम की ओर गए? अगर आप कभी कभी वहां जाकर उसका कुशल समाचार पूछते रहते तो उसे धैर्य रहता। जब आपने उसके कभी बात तक ना पूछी तो वह किस आधार पर वहां पड़ी रहती? मैं अपने दायित्व को स्वीकार करता हूँ, पर आप भी दोष से नहीं बच सकते। पद्म सिंह आजकल विट्ठल दास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वैश्य सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो वह साफ निकल गए। उधर विट्ठल दास भी वैश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। वह इस समय अपने अपने हृदय की बात न कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पद्म सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप हो जाना पड़ा। बोले, हाँ, इतना दोष मेरा अवश्य है। विट्ठल बोले, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया तो आपका निश्चिंत हो जाना स्वाभाविक ही था। शर्मा जी बोले, नहीं, वास्तव में यह सब मेरी कायरता और आलस्य का फल है। आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। पद्म सिंह ने अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलट दी थी। हम स्वयं झुककर दूसरों को झुका सकते हैं, पर तनकर किसी को झुकाना कठिन है। विट्ठल दास बोले, शायद सदन सिंह को कुछ मालूम हो, जरा उन्हें बुलाइए। शर्मा जी बोले, वह तो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है, कई मल्लाह लगा लिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात वहीं रह गया। विट्ठल दास बोले, संभव है दोनों बहनें वहीं पहुंच गई हों, कहिए तो जाऊं। शर्मा जी बोले, अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं? वह इतना लिबरल नहीं है, उनके साए से भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पद्म सिंह ने पूछा, तुम रात कहाँ रह गए? सारी रात तुम्हारी राह देखी। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूँ। ऐसा काम पड़ गया कि मुझे विवश होकर रुकना पड़ा। इतना समय भी ना मिला कि आकर कह जाता। मैंने आपसे शर्म के मारे कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू किया है। वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है। मेरा विचार है कि इस काम को जमकर करूं, इसलिए आपसे उसी झोपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूँ। शर्मा जी बोले, इसकी चर्चा तो लाला भगत राम ने एक बार मुझसे की थी, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे इसे छिपाया, नहीं तो मैं भी कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं यह कभी न मानूंगा कि तुम अपना घर रहते हुए अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है? सदन बोला, जी हाँ, मैं स्वयं इसी फिक्र में हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा घाट पर रहना जरूरी है। शर्मा जी बोले, भाई, यह शर्त तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, यह मुझे पसंद नहीं। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि भी हो, लेकिन मैं ना मानूंगा। सदन बोला,
नहीं चाचा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मैं बहुत मजबूर होकर आपसे यह कह रहा हूँ। शर्मा जी बोले, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वह साफ साफ क्यों नहीं कहते? सदन बोला, मेरे इस घर में रहने से आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य का पालन करने का संकल्प कर लिया है जिसे मैं कुछ दिनों तक अपने अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता और निंदा के भय से टालता आता था। मैं आपका लड़का हूँ। जब मुझे कोई कष्ट होगा आपका आश्रय लूंगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन रहूंगा अलग और मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विट्ठल दास बात की तह तक पहुंच गए। पूछा, कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। दबी जबान से बोला, जी हाँ। पद्म सिंह बड़े धर्म संकट में पड़े। न हाँ कह सकते थे, न नहीं कहते बनता था। अब तक वह शांता के संबंध में अपने को निर्दोष समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का सारा भार अपने भाई के सिर डाला था और सदन तो उनके विचार में काठ का पुतला था। लेकिन अब इस जाल में फंसकर वह भाग निकलने की चेष्टा करते थे। संसार का भय तो उन्हें नहीं था। भय था कि कहीं भैया यह न समझ लें कि यह सब मेरे सहारे से हुआ है, मैंने ही सदन को बिगाड़ा है। कहीं यह संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया तो फिर वह कभी मुझे क्षमा न करेंगे। पद्म सिंह कई मिनट तक इसी उलझन में पड़े रहे। अंत में वह बोले, सदन, यह समस्या इतनी कठिन है कि मैं अपने भरोसे पर कुछ नहीं कर सकता। भैया की राय लिए बिना हाँ या नहीं कैसे कहूँ? तुम मेरे सिद्धांत को जानते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और प्रसन्न हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी। लेकिन मैं भाई साहब की इच्छा को सर्वोपरि समझता हूँ। यह हो सकता है कि दोनों बहनों के अलग रहने का प्रबंध कर दिया जाए, जिसमें उन्हें कोई कष्ट ना हो। बस यहीं तक। इससे आगे मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है। भाई साहब की जो इच्छा हो वही करो। सदन ने पूछा, क्या आपको मालूम नहीं कि वह क्या उत्तर देंगे? पद्म सिंह बोले, हाँ, यह भी मालूम है। सदन बोला, तो उनसे पूछना व्यर्थ है। माता पिता की आज्ञा से मैं अपनी जान दे सकता हूँ जो उन्हीं की दी हुई है, लेकिन किसी निरपराध की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकता। पद्म बोले, तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है कि दोनों बहनें एक अलग कमरे में ठहरा दी जाएं? सदन ने गर्म होकर कहा, ऐसा तो मैं तब करूंगा जब मुझे छिपाना हो। मैं कोई पाप करने नहीं जा रहा हूँ जो उसे छिपाऊं। वह मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। उसे गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तक विवाह के जो संस्कार नहीं पूरे हुए हैं, कल गंगा के किनारे पूरे किए जाएंगे। यदि आप वहां आने की कृपा करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, नहीं तो ईश्वर के दरबार में गवाहों के बिना भी प्रतिज्ञा हो जाती है। यह कहता हुआ सदन उठा और घर में चला गया। सुभद्रा ने कहा, वाह, खूब गायब होते हो। सारी रात जी लगा रहा, कहाँ रह गए थे? सदन ने रात का वृत्तांत चाची से कहा। चाची से बातचीत करने में उसे वह झिझक ना होती थी जो शर्मा जी से होती थी। सुभद्रा ने उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की। बोली, माँ बाप के डर से कोई अपनी ब्याहता को थोड़े ही छोड़ देता है। दुनिया हंसेगी तो हंसा करे, उसके डर से अपने घर के प्राणी की जान ले लें। तुम्हारी अम्मा से डरती हूँ, नहीं तो उसे यहीं रखती। सदन ने कहा, मुझे बाबा अम्मा की परवाह नहीं है। सुभद्रा बोली, बहुत परवाह तो की। इतने दिनों तक बेचारी को घुला घुला के मार डाला। कोई दूसरा लड़का होता तो पहले दिन ही फटकार देता। तुम ही हो कि इतना सहते हो। सुभद्रा, यही बातें यदि तुमने पवित्र भाव से कही होती तो हम तुम्हारा कितना आदर करते, किंतु तुम इस समय ईर्ष्या द्वेष के वश में हो। तुम सदन को उभार कर अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती हो। तुम एक माता के पवित्र हृदय पर आघात करके उसका आनंद उठा रही हो। सदन के चले जाने पर विट्ठल दास ने पद्म सिंह से कहा, यह तो आपके मन की बात हुई, आप इतना आगा पीछा क्यों करते हैं? शर्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। विट्ठल दास फिर बोले, यह प्रस्ताव आपको स्वयं करना चाहिए था, लेकिन आप अब उसे स्वीकार करने में भी इतना संकोच कर रहे हैं। शर्मा जी ने इसका भी उत्तर नहीं दिया। विट्ठल दास बोले, अगर वह अपनी स्त्री के साथ अलग रहे तो क्या हानि है? आप ना अपने साथ रखेंगे ना अलग रहने देंगे, यह कौन सी नीति है? पद्म सिंह ने व्यंग के भाव से कहा, भाई साहब, जब अपने ऊपर पड़ती है तभी आदमी जानता है। जैसे मुझे आप राह दिखा रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी दूसरों को राह दिखाता रहता हूँ। आप ही कभी वेश्याओं का उद्धार करने के लिए कैसी लंबी चौड़ी बातें करते थे, लेकिन जब काम करने का समय आया तो कन्नी काट गए। इसी तरह दूसरों को भी समझ लीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर अपने भाई को नाराज नहीं कर सकता। मुझे कोई सिद्धांत इतना प्यारा नहीं है जो मैं उनकी इच्छा पर न्यौछावर ना कर सकूं। विट्ठल बोले, मैंने आपसे यह कभी नहीं कहा कि जन्म की वेश्याओं को देवियां बना दूंगा। क्या आप समझते हैं कि उस स्त्री में जो अपने घर वालों के अन्याय या दुर्जनों के बहकाने से पतित हो जाती है और
जन्म की वेश्याओं में कोई अंतर नहीं है? मेरे विचार में उनमें उतना ही अंतर है जितना साध्य और असाध्य रोग में है। जो आग अभी लगी है और अंदर तक नहीं पहुंचने पाई, उसे आप शांत कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत को शांत करने की चेष्टा पागल करे तो करे, बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। शर्मा जी बोले, कम से कम आपको मेरी सहायता तो करनी चाहिए थी। आप अगर 1 घंटे के लिए मेरे साथ दाल मंडी चलें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप ज्वालामुखी पर्वत समझे बैठे हैं, वह केवल बुझी हुई आग का ढेर है। अच्छे और बुरे आदमी सब जगह होते हैं। वैश्याएं भी इस नियम से बाहर नहीं हैं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनमें कितनी धार्मिक श्रद्धा, पाप जीवन से कितनी घृणा, अपने जीवनोद्धार की कितनी अभिलाषा है। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता है। उन्हें केवल एक सहारे की आवश्यकता है, जिसे पकड़कर वह बाहर निकल आए। पहले तो वह मुझसे बात तक न करती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि मैंने वह प्रस्ताव तुम्हारे उपकार के लिए किया है, जिससे तुम दुराचारियों, दुष्टों तथा कुमारियों की पहुंच से बाहर रह सको, तो उन्हें मुझ पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा। नाम तो ना बताऊंगा, लेकिन कई वेश्याएं धन से मेरी सहायता करने को तैयार हैं। कई अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहती हैं, लेकिन अभी उन औरतों की संख्या बहुत है जो भोग विलास के इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहती हैं। मुझे आशा है कि स्वामी गजानन के उपदेश का कुछ न कुछ फल अवश्य होगा। खेद यही है कि कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। हाँ, मजाक उड़ाने वाले ढेरों पड़े हैं। इस समय एक ऐसे अनाथालय की आवश्यकता है जहाँ वैश्याओं की लड़कियां रखी जा सकें और उनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध हो, पर मेरी कौन सुनता है। विट्ठल दास ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी। पद्म सिंह ने जो कुछ कहा था वह उनका अनुभव था, और अनुभवपूर्ण बातें सदैव विश्वासोत्पादक हुआ करती हैं। विट्ठल दास को ज्ञात होने लगा कि मैं जिस कार्य को असाध्य समझता था, वह वास्तव में ऐसा नहीं है। बोले, अनिरुद्ध सिंह से आपने इस विषय में कुछ नहीं कहा? शर्मा जी बोले, वहां लच्छेदार बातों और तीव्र समालोचनाओं के सिवाय और क्या रखा है? सदन सिंह का विवाह संस्कार हो गया। झोपड़ा खूब सजाया गया था। वही मंडप का काम दे रहा था, लेकिन कोई भीड़ भाड़ न थी। पद्म सिंह उसी दिन घर चले गए और मदन सिंह से सब समाचार कहा। वह यह सुनते ही आग हो गए। बोले, मैं उस छोकरे का सिर काट लूंगा। वह अपने को समझता क्या है? भाभी ने कहा, मैं आज ही जाती हूँ, उसे समझाकर अपने साथ लेवा लाऊंगी। अभी नादान लड़का है, उस कुटनी सुमन की बातों में आ गया है। मेरा कहना वह कभी न टालेगा। लेकिन मदन सिंह ने भामा को डांटा और धमकाकर कहा, अगर तुमने उधर जाने का नाम लिया तो मैं अपना और तुम्हारा गला एक साथ ही घोंट दूंगा। वह आग में कूदता है, कूदने दो। ऐसा दूध पीता नादान बच्चा नहीं, यह सब उसकी जिद है। बच्चों को भीख मंगवा कर ना छोड़ूंगा तो कहना। सोचते होंगे बाबा मर जाएंगे तो आनंद करूंगा। मुंह धो रखें। यह कोई मौरूसी जायदाद नहीं है, यह मेरी अपनी कमाई है। सबकी सब कृष्णार्पण कर दूंगा, एक फूटी कौड़ी तो मिलेगी नहीं। गांव में चारों ओर बदकहाव होने लगा। लाला बैजनाथ को निश्चित हो गया कि संसार से धर्म उठ गया। जब लोग ऐसे ऐसे नीच कर्म करने लगे तो धर्म कहाँ रहा? ना हुई नवाबी, नहीं तो आज बच्चों की धज्जियां उड़ जाती। अब देखें कौन मुंह लेकर गांव में आते हैं। पद्म सिंह रात को बहुत देर तक भाई के साथ बैठे रहे, लेकिन ज्यों ही वह सदन का कुछ जिक्र छेड़ते, मदन सिंह उनकी ओर ऐसी आग्नेय दृष्टि से देखते कि उन्हें बोलने की हिम्मत ना पड़ती। अंत में जब वह सोने चले तो पद्म सिंह ने हताश होकर कहा, भैया, सदन आपसे अलग रहे तब भी आपका लड़का ही कहलाएगा। वह जो कुछ नेक बद करेगा, उसकी बदनामी हम सब पर आएगी। जो लोग इस अवस्था को भली भांति जानते हैं, वह चाहे हम लोगों को निर्दोष समझें, लेकिन जनता सदन में और हम में कोई भेद नहीं कर सकती। तो इससे क्या फायदा कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। एक और दो बुराइयां हैं, बदनामी भी होती है और लड़का भी हाथ से जाता है। दूसरी ओर एक ही बुराई है, बदनामी होगी लेकिन लड़का अपने हाथ में रहेगा। इसलिए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग सदन को समझाएं, और यदि वह किसी तरह ना माने तो। मदन सिंह ने बात काटकर कहा, तो उस चुड़ैल से उसका विवाह ठान दे। क्यों, यही ना कहना चाहते हो? यह मुझसे ना होगा, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। यह कहकर वह चुप हो गए। एक क्षण के बाद पद्म सिंह को लांछित करके बोले, आश्चर्य यह है कि यह सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ और तुम्हें जरा भी खबर ना हुई। उसने नाव ली, झोपड़ा बनाया, दोनों चुड़ैलों से साठ गांठ की और तुम आंखें बंद किए बैठे रहे। मैंने तो उसे तुम्हारे ही भरोसे भेजा था। यह क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे रहते हो। अगर तुमने जरा भी चतुराई से काम लिया होता तो यह नौबत ना आती। तुमने इन बातों की सूचना तक मुझे ना दी, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उसे किसी उपाय से बचा लाता। अब जब सारी गोटियां पिट गई, सारा खेल बिगड़ गया, तो चले हो वहां से मुझसे सलाह लेने।
मैं साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हारी आनाकानी से मुझे तुम्हारे ऊपर भी संदेह होता है। तुमने जानबूझकर उसे आग में गिरने दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुराइयां की थी, उसका तुमने बदला लिया। खैर, कल प्रातःकाल एक दान पत्र लिख दो। 3 पाई जो मौरूसी जमीन है उसे छोड़कर मैं अपनी सब जायदाद कृष्णार्पण करता हूँ। यहाँ ना लिख सको तो वहां से लिखकर भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगा और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। यह कहकर मदन सिंह सोने चले गए। लेकिन पद्म सिंह के मर्म स्थान पर ऐसा वार कर गए कि वह रात भर तड़पते रहे। जिस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों की भी परवाह न की और अपने सहवर्गियों में बदनाम हुए, वह अपराध लग ही गया। इतना ही नहीं, भाई के हृदय में उनकी ओर से मैल पड़ गई। अब उन्हें अपनी भूल दिखाई दे रही थी। निसंदेह अगर उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो यह नौबत न आती। लेकिन इस वेदना में इस विचार से कुछ संतोष होता था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, एक अबला का उद्धार तो हो गया। प्रातःकाल जब वह घर से चलने लगे तो भामा रोती हुई आई और बोली, भैया इनका हट तो देख रहे हो, लड़के की जान ही लेने पर उतारू हैं। लेकिन तुम जरा सोच समझ कर काम लेना, भूल चूक तो बड़े बड़ों से हो जाती है। वह बेचारा तो अभी नादान लड़का है, तुम उसकी ओर से मन न मैला करना। उसे किसी की टेढ़ी निगाह भी सहन नहीं है। ऐसा ना हो कहीं देश विदेश की राह ले तो मैं कहीं की ना रहूं। उसकी सुध लेते रहना, खाने पीने की तकलीफ ना होने पाए। यहाँ रहता था तो एक भैंस का दूध पी जाता था। उसे दाल में घी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसे छिपाकर लौंदे के लौंदे दाल में डाल देती थी। अब इतना सेवा जतन कौन करेगा, न जाने बेचारा कैसे होगा। यहाँ घर पर कोई खाने वाला नहीं, वहाँ वह इन्हीं चीजों के लिए तरसता होगा। क्यों भैया, क्या अपने हाथों से नाव चलाता है? पद्म बोले, नहीं, 2 मल्लाह रख लिए हैं। भामा बोली, तब भी दिन भर दौड़ धूप तो करनी ही पड़ती होगी। मजदूर बिना देखे भाले थोड़े ही काम करते हैं। मेरा तो यहाँ कुछ भी बस नहीं है, उसे तुम्हें सौंपती हूँ। उसे अनाथ समझकर खोज खबर लेते रहना। मेरा रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद देगा। अब की कार्तिक स्नान में मैं उसे जरूर देखने आऊंगी। कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी। यह सुनकर उसे ढांढस हो जाएगा। उसका जी बड़ा कच्चा है, मुझे याद करके रोज रोता होगा। यह थोड़े से रुपए हैं, लेते जाओ, उसके पास भिजवा देना। पद्म बोले, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वहां हूं ही। मेरे देखते उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाएगी। भामा बोली, नहीं भैया, लेते जाओ, क्या हुआ। इस हांडी में थोड़ा सा घी है, यह भी भिजवा देना। बाजारू घी घर के घी को कहाँ पाता है, न वह सुगंध न वह स्वाद। उसे अमावट की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मैं थोड़ी सी अमावट भी रखे देती हूँ। मीठे मीठे आम चुनकर रस निकाला था। समझाकर कह देना, बेटा कोई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीती है तुमको कोई कष्ट न होने पाएगा। मेरे तो वही एक अंधे की लकड़ी है। अच्छा है तो बुरा है तो अपनी ही है। संसार की लाज से आंखों से चाहे दूर कर दूं, लेकिन मन से थोड़े ही दूर कर सकती हूँ। जैसे सुंदर भाव के समावेश से कविता में जान पड़ जाती है और सुंदर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बहनों के आने से झोपड़ी में जान आ गई थी। अंधी आंखों में पुतलियां पड़ गई थी। मुरझाई हुई कली शांता अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है। जैसे जेठ बैशाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है और खेतों में किलौले करने लगती है, उसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अब निखर गई है, प्रेम में मग्न है। नित्य प्रति प्रातःकाल उस झोपड़े से 2 तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें से एक बहुत दिव्य द्रुतगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। प्रभाव की सुनहरी किरणों में इन तारों का प्रकाश मंद नहीं होता, वे और भी जगमगा उठते हैं। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता अपने केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है, सुमन किसी रोग के सदृश सोचती है कि मैं अच्छी होंगी या नहीं। सदन के स्वभाव में भी अब काया पलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। वह अब दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता है, सुगंध मलता है। 9 बजे से पहले वह अपनी बैठक में नहीं आता, और आता भी तो जमकर बैठता नहीं, उसका मन कहीं और रहता है। एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती है तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात रहे उठती है और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है।
फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वह कोई ना कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्तिमाला पढ़ती है, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी रामतीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्र को बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुधा धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ती है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में उसे अधिक शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह उनके झगड़े चुकाती है, किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अज्जन या घुट्टी बनाती है। उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को फिर से उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं। हाँ, अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह जी तोड़कर घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उसकी ओर से निश्चिंत हैं, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जुटे रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ाता है, तब भी वह घर का सारा काम रीत्यानुसार करती रहती है। वह भी कभी कभी एकांत में अपनी इस दीन दशा पर घंटों रोती रहती है, पर कोई ढांढस देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। सुमन स्वभाव से ही मानिनी सगर्वा स्त्री थी। वह जहाँ कहीं रही थी, रानी बनकर रही थी। अपने पति के घर वह सब कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलासनगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता रहा। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी। इसलिए अब यहाँ इस हीनावस्था में रहना उसे असह्य था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उससे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन इससे भी अधिक परिश्रम करती और प्रसन्न चित्त रहती। लेकिन उन दोनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सूझता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमासक्त मनुष्य का भी यही हाल होता है। लेकिन शांता और सदन की यह उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगों से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही थी कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप आंखों से दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वह आपस में इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य शनैः शनैः खुलता जाता था। एक बार जीतन कहार शर्मा जी के यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लाया था। इसके पहले भी वह कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गई। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें न थी। मल्लाहों के चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुना आया। अरे, यह तो कस्बीन है। खसम ने घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी। वहां से निकाली गई तो चौक में हरजाईपन करने लगी। अब देखता हूँ तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया। मल्लाहिनों में भी इशारेबाजियां होने लगी। उस दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी ना पीता। उनकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भगत राम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए। प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं से पानी लाया। सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने से कम न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहाँ तक नौबत पहुंची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता, और चाहे कोई लागू बात ना कहे पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा निर्वाह यहाँ न होगा। उसने समझा था कि यहाँ बहन बहनोई के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करूंगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। इसके अतिरिक्त जीवन से अब उसे कोई लालसा नहीं थी। लेकिन हाँ, शोक, यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से सरक गया और अब वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सुमन को अपनी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांता से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक ज्ञान ने उसे अत्यंत नम्र, विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती कि वहां जाऊं जहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना हो, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना ना दिखाई देता।
अभी तक उसकी निर्बल आत्मा कोई अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे के संसार में रहने का विचार करके उसका कलेजा कांपने लगता था। वह अकेली, असहाय, संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी। जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल, धर्मशील, दृढ़ संकल्प मनुष्य मुंह की खाते हैं, वहां मेरी क्या गति होगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निरादर होने पर भी यह शंका उसे यहाँ से निकलने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूम कर आया और बोला, भोजन में अभी कितनी देर है? जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है, चाचा के यहाँ आए हुए हैं। शांता ने पूछा, वह वहां कैसे आए? सदन बोला, अब यह मुझे क्या मालूम, अभी जीतन आकर कह गया है कि वह आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे। यहाँ आना चाहते थे, लेकिन फिर सुमन की ओर इशारा करके बोला, किसी कारण से नहीं आए। शांता बोली, तो जरा बैठ जाओ, यहाँ अभी 1 घंटे की देर है। सुमन ने झुंझलाकर कहा, देर क्या है, सब कुछ तो तैयार है, आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परोसती हूँ। शांता बोली, अरे तो जरा ठहर ही जाएंगे तो क्या होगा, कोई डाक गाड़ी छूट जाती है, कच्चा पक्का खाने का क्या काम? सदन बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है, जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ, लेकिन तू जब तक अपने मुंह से मुझे धुतकार न देगी, मैं जाने का नाम न लूंगी। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। शांता बोली, बहन कैसी बात कहती हो, तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता? सुमन बोली, यह मुंह देखी बातें मत करो, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ, मैं तुम दोनों आदमियों को अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ पाती हूँ। शांता बोली, तुम्हारी आंखों की क्या बात है, बहुत तो मन तक की बात देख लेती हैं। सुमन बोली, आंखें सीधी करके बोलो, जो कुछ मैं कहती हूँ झूठ है? शांता बोली, जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? सुमन बोली, इसलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूँ, इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता बोली, नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ यह बात नहीं है, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं वह मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है, लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। सदन सिंह कहते थे कि सुभद्रा जी यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा ना मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सुमन ने विवाद न किया, उसे आज्ञा मिल गई। अब केवल एक रुकावट थी, शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा, कुछ दिन और सह लूं, जहां इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने और सही, मेरे ही कारण यह इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए पड़ी हुई थी। पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में ही अपनी कुशल समझता है।